देखिए बीपीएससी टीआरई 3 से जो चयनित शिक्षक हैं अभी तक उनको स्कूल आवंटन नहीं हुआ, स्कूल में नियुक्ति नहीं दिया गया। संख्या हजारों में होगी, इनकी हजारों में होगी। बिल्कुल। कहीं पहले से कोई इसी टीआरई 1 में सिलेक्ट होंगे, कोई रेलवे में होंगे, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, ये सब जगह सब छोड़ छाड़ के आ गए कि अब नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो अब तो हमको स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उनको स्कूल में ज्वाइन नहीं कराया गया, क्योंकि अगर आप शिक्षकों के साथ खेल करेंगे तो ये शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता, ये भी आपके साथ चुनाव में खेल कर देंगे। अगर इन लोगों को ज्वाइन नहीं कराया जाता है जल्द तो 5 मई को हम लोग पटना में सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, काला मास्क लगाकर आंदोलन करेंगे हम लोग। काला मास्क लगा, बिल्कुल सभी लोग काला मास्क लगाकर, आप इसको काला मास्क आंदोलन भी बोल सकती हैं, काला मास्क लगाकर हम लोग विरोध स्वरूप सड़क पे उतरेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार धरती है आंदोलन की और एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अब क्या कुछ हो गया है, सब कुछ हम छात्र नेता दिलीप कुमार से ही जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिलीप ये बताइए कि हमने देखा कि बीते दिन पटना के गांधी मैदान में आपने एक बार फिर से अच्छी खासी भीड़ जुटा ली थी, अब क्या हो गया? देखिए बीपीएससी टीआरई 3 से जो चयनित शिक्षक हैं अभी तक उनको स्कूल आवंटन नहीं हुआ, स्कूल में नियुक्ति नहीं दिया गया, जबकि 9 मार्च को ही नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। और नियुक्ति पत्र बांट दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नियुक्त हो गए, उनको स्कूल में जाना चाहिए था पढ़ाने के लिए, यानी कि बोर्ड पे होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, रोड पे है। जिन शिक्षकों को बोर्ड पर होना चाहिए वो रोड पे है। ये तो बहुत दुखद है। और वैकेंसी कब आई थी? फरवरी 2024 में वैकेंसी आई थी। इसी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, उसको मैंने ही उजागर किया था, परीक्षा रद्द हुई, बिल्कुल यार। 266 लोग पकड़े गए थे मैरिज हॉल से हजारीबाग में, कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए। संजीव मुखिया का भी उसमें नाम है, जिसकी गिरफ्तारी कल ही हुई है, और भी पेपर लीक के मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में कितना संघर्ष करके दोबारा परीक्षा देके और कितना समय के बाद रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र मिला, उसके बाद भी अभी तक स्कूल में इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। तो इसके लिए अब ये लोग मजबूर हो गए आंदोलन करने के लिए, और मजबूर हो गए हैं शिक्षक सड़कों पर उतरने। और ये कितना दुखद है कि जिस गांधी मैदान में और जहां से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटा, उसी गांधी मैदान में उसी जगह से वही नियुक्ति पत्र लेकर शिक्षक जो है अब आंदोलन करना चाह रहे हैं, और कल जुटे भी थे, भारी संख्या में कल जुटे थे। और इसमें देखिए बात है कि 2-3 तरह की समस्या आ रही है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियुक्ति पत्र जब बांटने की बात आई थी कि 9 मार्च को मिलेगा, तो उससे पहले ही इस्तीफा दे दिए। कहीं पढ़ा रहे थे प्राइवेट, इस्तीफा दे दिया, मतलब कहीं प्राइवेट में नौकरी कर रहे थे या सरकारी में भी कहीं कर रहे थे, तो इस्तीफा दे दिए वहां से, ना वो घर के रहे ना घाट के। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ, नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत बाद स्कूल में उनको ज्वाइन कराया गया। और बहुत डिपार्टमेंट में ऐसा है कि 15 दिन 20 दिन पहले आपको इस्तीफा देना होगा, तब ये स्वीकृत होगा। तो फिर वहाँ पे इस्तीफा देने वाले शिक्षकों की क्या संख्या होगी? संख्या हजारों में होगी, इनकी हजारों में होगी। बिल्कुल। कहीं पहले से कोई इसी टीआरई 1 में सिलेक्ट होंगे, कोई रेलवे में होंगे, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कोई फैक्ट्री में काम धंधा कर रहे होंगे, कोई और रोजगार कर रहे होंगे, कोई बिहार से बाहर रहकर या बिहार में या अपना रोजगार कर रहे होंगे। तो सब जगह सब छोड़ छाड़ के आ गए कि अब नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो अब तो हमको स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उनको स्कूल में ज्वाइन नहीं कराया गया, तो आर्थिक संकट इन लोग के सामने आ गया कि अब इन लोग के पास पैसे का कमी होने लगा है। और दूसरी बात कि अभी शादी ब्याह का समय चल रहा है, अगर लड़की वाले को देखने आते हैं लड़का वाले, तो वो भी बोलते हैं कि भाई किस स्कूल में पढ़ा रही है, तो स्कूल ये जवाब नहीं दे पाते क्योंकि स्कूल तो आवंटित हुआ नहीं। फिर लड़का को देखने अगर लड़की वाले जा रहे हैं तो वहाँ भी यही सवाल कि किस स्कूल के शिक्षक है, किस स्कूल में पढ़ा, नहीं जवाब दे पाते हैं, तो रिश्ता टूट जा रहा है। सब गांव घर में लोग यही कर रहे हैं कि ये शिक्षक बना नहीं है, बीपीएससी टीचर नहीं है, ये फर्जी बोल रहा है बात शादी ब्याह करने के लिए, फर्जी बात बोल रहा है, ये फर्जी शिक्षक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब आस पड़ोसी भी शक की मजाक उड़ा रहे हैं, शक की नजर से देख रहे हैं कि ये कौन सी बहाली हो रही है कि नियुक्ति पत्र लेके और ये घर बैठा हुआ है 2 महीने से। और उसके बाद तीसरी समस्या ये है कि जो इसमें चयनित हो गए हैं, तो जिनका छोटा बाल बच्चा है, तो वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पा रहे, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, फीस कैसे भरेंगे और प्लस ज्वाइनिंग कहाँ होगी, उसी अनुसार वो नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराएंगे। मान लीजिए पटना में ही किसी की ज्वाइनिंग होगी, तो पटना में दानापुर होगा कि पटना सिटी होगा कि मोकामा होगा, बख्तियारपुर होगा, फतुहा कहाँ होगा,
तो उसी अनुसार वो अपने बच्चे का नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराएंगे ना, तो वो एडमिशन नहीं करा पाए। ये सारी समस्या है। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप संवेदनशीलता दिखाइए और जल्द से जल्द TRE 3 के शिक्षकों को ज्वाइन करवाइए। अगर प्लानिंग किसी की ये चल रही हो कि अगस्त तक ले जाए कि चुनाव में फायदा इसका मिले, तो वो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप शिक्षकों के साथ खेल करेंगे तो ये शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता है, ये भी आपके साथ चुनाव में खेल कर देंगे। और ये लोग 9 मार्च के वोट की छूट दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। 9 मार्च से ये लोग देख रहे हैं कि हमको कितना पैसा छूट रहा है। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिला, तो उसी दिन से इनको पैसा मिलना चाहिए था ना। ये कौन चीज का नियुक्ति पत्र तब बांटा गया? आप दीजिए 9 मार्च से जोड़ के इनको पैसा, नहीं तो स्कूल में ज्वाइन कराइए। आप कह रहे स्कूल में जब ज्वाइन कराइएगा तब आप पैसा दीजिएगा, तो स्कूल में क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे? तो ये चीज नहीं चलेगा। और काउंसलिंग जो बार बार आप करवा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया आप अपनाइए, उसके लिए हम लोग नहीं रोक रहे हैं। जिसका छूट गया किसी वजह से आप करवाइए, लेकिन जिनका हो चुका है काउंसलिंग उनको तो ज्वाइन कर। TRE 1 में क्या हुआ, जिनका काउंसलिंग पहली बार हुआ, पहली बार में उन सबको स्कूल ज्वाइन करा दिया गया। उसके बाद जनवरी में कुछ लोगों का काउंसलिंग हुआ, तो काउंसलिंग का डेट भी आप देखिए लंबा लंबा दे रहे हैं समय लेके। 28 तारीख को अप्रैल को काउंसलिंग करवाएंगे। ये तीसरी या चौथी बार काउंसलिंग है, और घोषणा कब होती है? 10 दिन 15 दिन पहले। तो आप TRE 1 TRE 2 में आज नोटिस निकालते थे शाम में, और कल सुबह से काउंसलिंग शुरू कर देते थे। और इसमें आप 15 दिन पहले नोटिस निकालते हैं कि 28 तारीख को काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन दिलीप, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, मामला अटक कहाँ पर रहा है? क्यों नहीं अब तक इनकी ज्वाइनिंग हो पाई? देखिए, मामला शिक्षा विभाग की असंवेदनशीलता है। शिक्षा विभाग की असंवेदनशीलता, और इसमें असंवेदनशीलता, बिल्कुल युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता है। और दूसरी बात, इसमें चल रहा होगा कोई साजिश की लटका के थोड़ा रखिए। और साजिश की बू आ रही है दिलीप बिल्कुल कुमार साजिश आ रही है कि लटका के रखे, कि थोड़ा आगे बढ़ा के ले जाए। ये सब चल रहा है। और ये इसमें युवाओं का माने शिक्षक बनने के बाद भी ये बेरोजगार है, यानी बेरोजगार शिक्षक बोर्ड पे रहना चाहिए। बेरोजगार शिक्षक है। लेकिन हमने ये देखा कि बीते दिन आपने भी बड़ी घोषणा कर दी है, साफ साफ कहा है कि आंदोलन नहीं महाआंदोलन होगा बिल्कुल। 5 तारीख। अगर इन लोगों को ज्वाइन नहीं कराया जाता है जल्द, तो 5 मई को हम लोग पटना में सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और काला मास्क लगाकर आंदोलन करेंगे हम लोग। काला मास्क लगा, बिल्कुल, सभी लोग काला मास्क लगाकर, आप इसको काला मास्क आंदोलन भी बोल सकती हैं। काला मास्क लगाकर हम लोग विरोध स्वरूप सड़क पे उतरेंगे। ठीक है। और इस टेम्परेचर देखिए पटना का कितना होगा अभी, 43-44 मुझे लगता है जैसा कि। और अभी ठंड में भी हम लोग खड़ा है, पेड़ के नीचे खड़ा है, तो अभी लग रहा है कि लू लग जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। और ऐसे परिस्थिति में किसी को शौक नहीं होता है कि आंदोलन करना, लेकिन चूंकि मजबूर किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। और जितने भी शिक्षक बने हैं TRE 3 से, वो बेचैन है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बेचैन है। तो इसलिए सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करें कि आपने वैकेंसी निकाली, इतनी ज्यादा वैकेंसी निकाली, जिसकी तारीफ हम लोग खुद करते हैं। हम तो बराबर तारीफ करते हैं कि इतनी वैकेंसी बिहार से बाहर किसी राज्य में नहीं आ रही है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इतनी वैकेंसी नहीं निकाले जितना बिहार में आ रहा है। लेकिन उस वैकेंसी को सही से पूरा करवाइए। लेकिन दिलीप, हमें याद है कि इससे पहले भी गांधी मैदान में जुटान हुआ था, और उस वक्त मुद्दा था डोमिसाइल। उसको लेकर के क्या? देखिए, डोमिसाइल को लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन डोमिसाइल को लेकर आंदोलन बड़ा आंदोलन चाहिए, बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि इसमें क्या है, आपको कानून बनाने की बात। मामला ठंडा तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कानून बनाने की बात है, नीति निर्धारण की बात है। तो इसके लिए हमको तैयारी करना पड़ता है। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना हमारा कोई वैसा संगठन है। तो हम अभी सभी जिला का टीम बारी बारी से बना रहे हैं, और बहुत हम लोग उसमें बहुत चीज कर चुके हैं। ये चीज हम सार्वजनिक नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने पूछ दिया इसलिए बोल रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के, वो निश्चिंत रहे, डोमिसाइल के लिए हम बहुत जल्द आंदोलन करेंगे, और डेट की घोषणा भी बहुत जल्द होगी। बस हम लोग चाहते हैं कि इतना तैयारी हम लोग का हो जाए कि जब उतरे सड़क पे तो जन सैलाब आ जाए। तो बिल्कुल, तो इसके लिए हमको समय तो चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। अब पैदल हमको कहीं जाना आना पड़ रहा है, हमारे पास गाड़ी तो नहीं है कि कहीं से कहीं हम चले जाएंगे। इसके चलते हमें समय लग रहा है। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से आपने पूछा, तो मैं बोल दूं कि जो भी स्टूडेंट या शिक्षाविद, कोई भी समाज से भी जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, किसी ऐसे संगठन से नहीं जुड़े हैं, जो रियल में बिहार के युवाओं के लिए सोचते हैं, वो साथ दीजिए। और जो भी अपने अपने जिला का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आंदोलन कर सकें। और ये आंदोलन बहुत जल्द होगा। हमने कहा था अप्रैल अंतिम सप्ताह या मई प्रथम सप्ताह में आंदोलन करेंगे। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति हो गई कि प्रधानमंत्री जी का बार बार बिहार दौरा हो रहा है, ये पहले से हम लोग को पता नहीं था
60 दिन में 2 बार। अभी आतंकवादी हमला हो गया देश पर, तो इन सब चीजों को देखकर हम लोग थोड़ा रुक गए हैं कि भाई आंदोलन वैसे समय में करे जिस समय पूरा फोकस उस आंदोलन पे सबका ध्यान हो, नेताओं का ध्यान हो, मीडिया का ध्यान हो, मुख्यमंत्री जी का ध्यान हो। तो उस समय का हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस समय कोई पॉलिटिकल घटना ना हो, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम ना हो। और इसके चलते हम अब जैसे 29 को हम करते तो ये उस दिन परशुराम जयंती है, तो इसके चलते फिर हमको रुकना पड़ रहा है। तो नहीं तो हम 29 को ही सोचे थे कि 29 तारीख को ही जो मिसाइल को लेकर आंदोलन करेंगे, तो इसके वजह से नहीं हो पाया। फिर आगे 2-3 दिन है कि शादी ब्याह है, लगन बहुत है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें फोन करके बोले कि हम लोग के घर में शादी है, इतना तारीख को हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो इस सब चीज के चलते हम अभी रुके हुए हैं। बाकी लेकिन आपको मालूम है ना कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का मामला हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। देखिए, अब मामला तो हाई कोर्ट पहुंचना ही है, क्योंकि गलती बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने किया है। ये लोग शिक्षक भर्ती को जो है मजाक बना दिया है। पहले भी नियोजन इकाई से होता था तो मजाक बना दिया गया, बीपीएससी से भी हो रही है बहाली तो भी मजाक बना दिया। और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में गड़बड़ियां की गई है, सब में गड़बड़ियां की गई, सबका केस चल रहा है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस और महिला आरक्षण का मामला चल रहा है, ओबीसी का मामला चल रहा है, सीटों की कटौती का मामला चल रहा है। क्या लगता है नौकरी पर तो खतरे की तलवार नहीं ना लटक रही है सबसे? देखिए, अब कोर्ट क्या मामला कोर्ट पहुंच गया है, नौकरी जा सकती है। कोर्ट में केस चल रहा है, अब क्या होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना हमेशा से रहा है कि गलत नहीं होना चाहिए, कहीं भी सही होना चाहिए, सही रिजल्ट आवे, सही से एग्जाम हो, सही से नियुक्ति हो, गलत कहीं नहीं हो। जैसे अभी आपने सवाल किया तो मैं बोल दूं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के बहुत लोग नौकरी में चले गए हैं। तो हम तो बराबर मांग कर रहे हैं कि दिव्यांगता की जांच, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच, जाति प्रमाण पत्र की जांच, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सभी तरह के सर्टिफिकेट की जांच आप सभी शिक्षकों की कीजिए, एक एक शिक्षक की कीजिए। स्कूल में चले गए हैं तो भी एक एक शिक्षक की जांच कीजिए, बायोमेट्रिक जांच कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जो जाए। फर्जी है उनको बाहर कीजिए और आजीवन प्रतिबंधित कीजिए। चलिए, तो सुना आपने कि गरजते हुए छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।